हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमने जैसे पहले बोला था कि हमने प्लांट के जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो बताएंगे। एनिमल का कंप्लीट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो वो आप जाके देख लीजिए इस वीडियो में प्लांट के बारे में, प्लांट फिजियोलॉजी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका प्लांट वाटर रिलेशन में क्या रहेगा ना, जो हमारा एसेंट ऑफ सैप है उसका आइडिया आपको होना चाहिए। एसेंट ऑफ सैप, साथ ही आपको आइडिया होना चाहिए ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, ठीक है। और इसके साथ ही जो बेसिक फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि डिफ्यूज़न हो गया, ऑस्मोसिस हो गया और आपका इम्बिबिशन हो गया, केमिकल पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, तो इन्हें ये जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप देख लीजिए। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है फील्ड कैपेसिटी, व्हाट इज फील्ड कैपेसिटी एंड व्हाट इज पीडब्ल्यूपी, दैट इज परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, ठीक है। इसी चैप्टर में जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ओपनिंग, कि स्टोमाटल जो ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है वो वाला मैकेनिज्म आपको देख लेना है। इसके साथ ही पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, तो इस पहले वाले चैप्टर से आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लीजिए, जो मैंने जितना बताया उतना पढ़ लीजिए। नेक्स्ट कम टू मिनरल न्यूट्रिशन। इसमें सिर्फ दो ही चीज़ आपको जानने हैं, एक है माक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। तो माक्रो में आपका नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, सल्फर हो गया। तो ये जो है ये सारे आपके माक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो दे आर नीडेड ओनली अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। वैसे न्यूट्रिएंट जो कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया, बोरोन हो गया, क्लोरीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। नेक्स्ट मूव टू फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपको दो चीज़ आपको जाननी है, एक है लाइट रिएक्शन और एक है डार्क रिएक्शन, यानी कि जो केल्विन साइकिल है ना, जिसे हम कहते हैं कि और एक फोटो सिस्टम 1 और 2, और डार्क रिएक्शन में जो केल्विन साइकिल है हमारा, वो आप बिल्कुल स्किप ना करें, उसे देख करके जाइए। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट नोट पे आता है वो है CAM प्लांट्स। नेक्स्ट मूव टू ट्रांसपोर्ट इन द फ्लोएम इन दिस चैप्टर। तो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही मुझे यहाँ पे लगा, मंच प्रेशर फ्लो मॉडल, ठीक है। जो मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट, पहला है आपका मंच प्रेशर फ्लो मॉडल, और एक है पेनसम एंड स्पेनर इलेक्ट्रोऑस्मोटिक फ्लो हाइपोथेसिस, और एक मॉडल यहाँ पे है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एंड ट्यूब्यूलर पेरिस्टाल्टिक फ्लो मॉडल, और एक है प्रोटोऑस्मोटिक मॉडल, ठीक है। तो बस यही चार जो मॉडल हैं जो मैकेनिज्म को बताते हैं फ्लोइंग ट्रांसपोर्ट के, बस यही इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास इतना वक्त नहीं है तो सिर्फ एक ही मॉडल आप पढ़ के जाइए, दैट इज मंच प्रेशर फ्लो मॉडल, ठीक है। अदरवाइज यू कैन skip this chapter. Then next move to organic inorganic nitrogen and sulfur metabolism। इस चैप्टर में आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कैसे होता है, कैसे प्रोसेस में होता है, जैसे कि नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। और आपके कौन से फैक्टर्स हैं जो फंक्शंस ऑफ नाइट्रोजन इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो वो चीज़ है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर यू कैन सिंपली स्किप दिस। सिर्फ आप नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक वीडियो या फिर उसका बस आइडिया आप इसमें लगा लीजिएगा, वैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट हार्मोन्स के बारे में। प्लांट हार्मोन्स ये वाला चैप्टर जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आसान है, तो इसे स्किप करने की गलती ना करें। और प्लांट हार्मोन जो हमारे पांचों के पांच हैं वो आपको देख करके उनके फंक्शंस जो हैं वो जान के मतलब जाना होगा, और इसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। आपकी प्लांट हार्मोन में आ जाएगा आपका ऑक्सिन, आ जाएगा जिब्रेलिन, आ जाएगा साइटोकाइनिन, आ जाएगा एथिलीन, आ जाएगा एंड एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। तो 5 हैं आपके, और ऑक्सिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये वाला मैकेनिज्म आपको पूछ सकता है कि लाइट की तरफ जो फोटोट्रोपिज्म होता है उसमें कैसे ऑक्सिन का रोल होता है, ठीक है। फिर आपके जिब्रेलिन हैं, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन जो स्टेम को एलोंगेट करता है ना, साइटोकाइनिन जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, एथिलीन ये एक तरह का ये गैस है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है, ये एक हार्मोन है ना, इट्स अ गैस। या एब्सिसिक एसिड क्या है ना,
ये प्लांट इनहिबिटर है, ठीक है। सो प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर ये जितना आसान है उतना इम्पोर्टेंट है। देन लेट्स मूव टू डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन, जिसमें आपके यहाँ पे आ जाएंगे व्हाट इज शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट है वर्नलाइजेशन क्या होता है। वर्नलाइजेशन क्या होता है ना, आपका जो फ्लावरिंग मतलब कब आएगा। कुछ होते हैं वो जो विंटर में आते हैं, कुछ उनको टेम्परेचर दो तब आता है, तो वो वर्नलाइजेशन होता है, वो वाला प्रोसेस। जनरली कोल्ड ट्रीटमेंट होता है। कोल्ड ट्रीटमेंट में अगर हम कोई किसी प्लांट अगर हमारा ज़्यादा टेम्परेचर वाले में है तो वहाँ पे उसका फ्लावरिंग नहीं होगा। जब हम उसे कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे तभी वहाँ पे फ्लावर इंडक्शन होगा। इस प्रोसेस को वर्नलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। तो फ्लावरिंग से रिलेटेड है वर्नलाइजेशन। देन कम टू नेक्स्ट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम के ऊपर अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए। अनदर इम्पॉर्टेंट वन इज योर सेनेसेंस। तो सेनेसेंस क्या है और इस ओवरऑल सेनेसेंस क्या है, डेसिडियस सेनेसेंस क्या है, ठीक है। सेनेसेंस मतलब जो हमारा ट्री है वो क्या हो गया ना, बेचारा बूढ़ा हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसमें आपका सिर्कैडियन रिदम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ प्लांट्स टू स्ट्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले स्ट्रेस क्या होता है, हमें जिस तरह से स्ट्रेस होता है, अब ट्री को क्या स्ट्रेस होगा, प्लांट को। सो प्लांट को डिफरेंट फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, जिसमें हमारा टेम्परेचर एक फैक्टर हो सकता है, या फिर हमारा जो है ऑस्मोटिक स्ट्रेंथ हो सकता है ना। मिनरल कंपोजिशन हो सकता है, सॉल्यूट का नेचर हो सकता है, या फिर और फिर हमारा स्ट्रेस अगर बात करें बायोलॉजिकल स्ट्रेस की, तो ये इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हो सकता है, पैरासाइट आएगा और सिम्बायोटिक इंटरेक्शन आएगा। तो इतने सारे स्ट्रेस को अडॉप्ट प्लांट कैसे करेगा, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू अडॉप्ट स्ट्रेस, ये वाला आपका क्वेश्चन आता है जनरली, व्हाट आर द वेज टू अडॉप्ट स्ट्रेस। तो यहाँ पे कुछ उसमें क्वालिटेटिव चेंज वो करेगा और एक है क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है। तो इसे अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि व्हाट आर द वेज टू अडॉप्ट स्ट्रेस इन प्लांट। और इसके साथ ही हमारा पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। सो प्लांट फिजियोलॉजी भी हमने कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।